चप्पल जो बनाता है, और उसने कहा कि बाबा मैं सैयद हूँ। हजरत क्या कहा? मैं सैयद हूँ। बाबा फरीदुद्दीन ने बड़ी इसका एहतराम किया, बड़ी इज्जत की और उसको नवाजा, बहुत कुछ माल जो था अता किया। और जब वो चला गया तो मुरीदों ने अर्ज की कि हुजूर ये तो एक मौची था, ये एक मौची था जो सैयद का नाटक कर रहा था। बाबा फरीद ने ये फरमाया, अरे मैंने सैयदों के सदके में से दे दिया। उसने मुझे कहा कि मैं सैयद हूँ, मेरे लिए इतना ही था। और आज तुम बात करते हो कि सैयद गुनहगार है, सैयद नमाज नहीं पढ़ता, सैयद रोजा नहीं रखता, मगर ये देखो कि वो ये अमल उसके साथ है। जब तक ईमान उसके साथ है तो उसका एहतराम तुम पर, सब पर, हर मुसलमान पर वाजिब है। फतवा रज़विया के अंदर आला हजरत ने वाज़ेह कर दिया है कि अहले बैत का एहतराम ये हर एक पर वाजिब है। अमल उसका उसके साथ है मगर उसका एहतराम वाजिब है। और फिर जो एहतराम नहीं करता, जो सैयदों का एहतराम नहीं करता, ये मैं बात बड़ी गहरी बात कर रहा हूँ, जो सैयदों का एहतराम नहीं करता, जिसके दिलों में अहले बैत का बुग़्ज़ है, जो अहले बैत से बुग़्ज़ रखता है, उसको चाहिए कि फिर वो अपना शजरा जारी करे। हज़रत बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, वो क्या चेक करे? अपना शजरा। तो आया कि वो जो सादात का एहतराम नहीं कर रहा है, कहां से वो? बाप सही है तो जा दादा को चेक कर, दादा सही है तो जा परदादा को देख जाके। अरे कहीं ना कहीं तूने गड़बड़ की है। यही वजह है कि जो आज एहतराम नहीं कर रहा सादात का। हजरत इमाम यूसुफ इब्न नबहानी रहमतुल्लाह तआला अलैह, उनकी किताब मेरे पास मौजूद है, उन्होंने ये लिखा है कि सैयद का एहतराम 3 लोग हैं वो नहीं करते। 3 लोग, वो 2 का जिक्र उन्होंने किया, वो मेरे ज़हन में नहीं आ रही, मगर एक बात उन्होंने ये लिखी है कि तीसरा वो है जो हराम ज़्यादा होता है। अगर ये बात किसी को चाहिए हो तो मैं दिखा सकता हूँ, मेरे पास लिखी हुई किताब उनकी रखी हुई है। हजरत इमाम यूसुफ नबहानी रहमतुल्लाह तआला अलैह, उन्होंने बहुत बड़े मुफस्सिर गुज़रे, उन्होंने लिखी है। तो जो एहतराम नहीं करते सादात का, और अगर जो करते हैं तो उन्हें एहतराम की जरूरत भी नहीं, जो अगर सादात का एहतराम करते हैं ये समझकर कि हम अगर एहतराम करेंगे तो ये जरा ऊपर हो जाएंगे, हम अगर एहतराम करेंगे तो उनको और मर्तबा बुलंद हो जाएगा, नहीं। अरे बल्कि सादात का एहतराम करके तुम अपनी जन्नत कमा रहे हो, तुम अपना मर्तबा बना रहे हो। सादात का एहतराम नहीं करोगे तो मर्तबे में कमी नहीं आएगी, मगर मर्तबा अपना बुलंद करवाना चाहते हो तो सादात की जूतियां उठा लो। सादात की जूतियां उठाने से सादात का मर्तबा नहीं बढ़ेगा बल्कि तुम्हारा मर्तबा बढ़ जाएगा। अगर क्योंकि हर किस्म के लोग होते हैं, कोई ये समझता है कि हम सादात को, हम उनकी इज्जत कर रहे हैं, हम उनका मर्तबा बुलंद कर रहे हैं, और इस गलत फहमी में है कि हम अगर नहीं पूछे तो उनको कोई नहीं पूछे, इस गलत फहमी में कोई ना रहे। नहीं, सैयद का जो मर्तबा अगर तुम बुलंद कर रहे हो तो ये समझो कि तुम अपना मर्तबा बना रहे हो, और अगर सैयद की इज्जत तुम कर रहे हो तो ये समझो कि तुम खुद नहीं कर रहे, अरे तुमसे अल्लाह करवा रहा है। रसूलुल्लाह के घराने वालों की इज्जत वही करता है जिसको अल्लाह चाहे, वही सादात कराम का एहतराम। और आखिरी बात, सादात कराम की इज्जत में, सादात कराम की मोहब्बत में अगर कोई इतना आगे बढ़ जाए, इतना आगे बढ़ जाए कि सहाबा कराम को भूल जाए, सहाबा कराम को अगर भूल जाए, मुश्ताक भाई आपकी नजर मेरे पर है, यकीनन आप गौर से सुन रहे हो ये बात, तो फिर सहाबा कराम के साथ अगर कोई रिश्ता तोड़ ले तो ये मोहब्बत में पक्का नहीं, मोहब्बत में सच्चा और पक्का नहीं है। क्यों कि जब हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करने से पहले आपके घर का माशरा किया गया था, तो आपके दरवाजे पर हजरत मौला कायनात ने किन की ड्यूटी लगाई थी? हजरत इमाम हसन की और इमाम हुसैन। और साथ क्या फरमाया था कि बेटो खबरदार,
میں تمہیں اس لیے کھڑا کر رہا ہوں کہ حضرت عثمان غنی کو تحفظ دو کہ تمہارے ہوتے ہوئے کوئی اندر داخل نہ ہو پائے. تو گویا حضرت علی تو یہ بتانا چاہتے ہیں، مولا علی تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر صحابہ کرام کا بھی تحفظ کوئی کرے گا تو اہل بیت کرے گا. حسن اور حسین دروازے پر ہے تو اہل بیت کی محبت میں کوئی صحابہ کو برا بھلا کہے